कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छा भी है, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। इसलिए क्लास के शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आपको मज़ा इसलिए आएगा कि इजी है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो बीच बीच में हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, पर हाँ पहले टॉपिक तो करें। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान की विशेषताएं। हमारा भारतीय संविधान है ही इतना विशेष, इसकी विशेषताएं गिनते जाओ, कई पॉइंट्स निकल आते हैं। इसलिए कॉपी पेन लेके नोट करते रहिएगा मेरे साथ साथ। मैं थोड़ा धीरे चलूंगी ताकि इसको आप नोट कर सकें। तो हमारा जो भारतीय संविधान है, पहले तो ये कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, कैसे इसकी बनने की शुरुआत हुई, क्या क्या इसमें प्रोसेस रहे, वो हम अलग से देखेंगे। आज हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो जो ये संविधान है बेसिकली होता क्या है? संविधान जो है वो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था और लोगों के आस्था, विश्वास और इन सब का मिला जुला रूप होता है। यही हमारा भारतीय संविधान है। तो इसको बनने में देखिए, भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान एक कानूनी दस्तावेज है। भारतीय संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जिसको पूरा करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अब इसमें एक इसकी जो मेन भाग है वो इसकी प्रस्तावना है, वो इसकी आत्मा है। उसमें इसके मूल वैचारिक आधार को एक्सप्लेन किया गया है, वो हम प्रस्तावना भी देखेंगे। पहले हम विशेषताएं देखेंगे। तो इसमें जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, एक तो पहला ये कि ये भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित करता है। तो हमारा संविधान कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। दूसरा, इसकी जो मुख्य बात है वो कहाँ लिखी गई है? प्रस्तावना में। तो इसकी प्रस्तावना इसकी विशेषता है। फिर है यह विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान। हमारा संविधान जो है वो लिखित है और विशाल और लिखित संविधान है, मानव निर्मित संविधान है। यह भारत को संसदीय शासन व्यवस्था लागू करने की बात कहता है। इसमें मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य भी वर्णित है। इंसान को कुछ मौलिक अधिकार देता है, साथ में ये उसको कुछ मूल कर्तव्य भी देता है। फिर है राज्य को इसने नीति निर्देशक तत्व दिए हैं कि आपको ये काम जनता की भलाई के लिए करने हैं। फिर हमारा संविधान हमें वयस्क मताधिकार का अधिकार देता है, मतलब 18 साल की आयु से ऊपर का इंसान वोट करने का अधिकारी हो जाता है। अगला है यह भारत को पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राज्य मानता है। फिर यह भारत को समाजवादी राज्य की अनुमति भी देता है, या भारत को समाजवादी राज्य भी मानता है। फिर यह एक विलक्षण दस्तावेज है जो पूर्ण रूप अपने आप में कंप्लीट है। हालांकि यह लचीला और कठोर दोनों विशेषताएं हैं। हमारा संविधान जो है वो लिखित है, लचीला है और कठोर भी है। आवश्यकता पड़ने पर इसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं। कठोर ऐसे कि आसानी से इसमें परिवर्तन नहीं हो सकते, अमेंडमेंट नहीं हो सकते, एक लंबी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। तो दोनों चीजें हैं, संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। इसके बाद यह हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र अधिकार देता है। फिर एकात्मक और संघात्मक राज्यों के तत्वों का इसमें समावेश है, जो एक अद्भुत संयोग है। फिर है न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता का समन्वय। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी है और यह संसदीय व्यवस्था को संप्रभु मानता है। फिर विश्व शांति का समर्थन। हमारा जो संविधान है वो विश्व शांति का
समर्थक है। अब इसमें काफी सारे आपातकालीन उपबंध भी किए गए हैं जो हम अलग से इसको पढ़ेंगे। फिर हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता देता है। राज्यों की नागरिकता अलग नहीं है और देश की नागरिकता अलग नहीं, सभी नागरिक भारत के नागरिक हैं, एकल नागरिकता का ही अधिकार है। फिर हमारे संविधान का आदर्श क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। काय क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। फिर इसमें अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के कल्याण का विशेष प्रबंध किया गया है। ये उनको कुछ कैटेगरी या कुछ हद तक आरक्षण भी देता है। तो इस तरीके से ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो हमारे भारतीय संविधान की है, और इसमें अंतिम शक्ति जो है वो जनता को दी गई है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और हटा भी सकती है। उसके बाद इसमें जो है कितने, ये मैंने कहा ये बहुत ही विशाल है। देखिए लिखिएगा कि हमारा संविधान एक विशाल लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां एवं 5 परिशिष्ट। क्या? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट है। इसके अलावा अभी तक इसमें बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं। हमें जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है सरकार न्यायिक व्यवस्था के हिसाब से और राष्ट्रपति के अनुमति से एक बिल पारित कर इसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकती है। तो अब ये हमारे कुछ विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। तो अब मेन बात आती है इसकी प्रस्तावना। मैंने कहा इसकी प्रस्तावना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कल हम इसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे कि इसकी प्रस्तावना में क्या क्या बातें लिखी गई है, क्योंकि इसकी प्रस्तावना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके एक विशेष इसको दर्जा दिलाती है। अब हमारा संविधान बना, देखिए जब संविधान बना तो संविधान निर्माण सभा का भी गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया, उसके बहुत सारे सदस्य थे। उन्होंने अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन किया और हर संविधान में कुछ अच्छी बातें वहां से ग्रहण करके हमारे संविधान में ली, ताकि हमारा संविधान बहुत ही शक्तिशाली और अच्छा बने। तो कहाँ से किस भाग से कहाँ से कौन सी विशेषता ली या कौन सी बात ली, ये चीज हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चन देती हूँ, लिखें। भारतीय संविधान की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। भारतीय संविधान की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। संविधान, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? भारत का संविधान विशाल संविधान है, इसको इसकी विशालता के साथ समझाएंगे। अब देखिए इसमें आपको आंसर में लिखने कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां और ये सब लिखना है। तो आप ये भाग कर ये क्वेश्चन आंसर्स करिए। हम नेक्स्ट क्लास में और कहाँ से क्या क्या संविधान में लिया गया है, हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब देखेंगे। सो ओके बच्चों, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।